भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगातार हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, चाहे आप बांडीपुरा की बात करें, बड़गाम और उसके बाद अब कुलगाम। आप ये बताइए कि भाजपा कार्यकर्ताओं को क्यों निशाना बनाया जाए? देखिए, भाजपा कार्यकर्ता एक स्ट्रांग नेशनलिस्ट वॉइस है, एक भारत माता की जय कहने वाले, पाकिस्तान और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो दहशतगर्द यहाँ काम कर रहे हैं उनको ये रास नहीं आ रहा और उनकी लगातार कोशिश है और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत टारगेट किलिंग की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के वर्करों मारा जा रहा है ताकि इस वॉइस को दबा सके। और जो भारतीय जनता पार्टी ने एक मास कंटैक्ट प्रोग्राम लोगों तक पहुँचने का किया था ताकि डेवलपमेंट और विकास का जो हमने सफ़र शुरू किया उसको एकदम पहुँचे और डोर स्टेप पे लोगों को यहाँ सहूलियतें फराहम हो, उस चीज़ को पसंद नहीं करते दहशतगर्द, इसलिए दहशतगर्द कंटिन्यूस और लगातार भारतीय जनता पार्टी के वर्करों को टारगेट करते हैं। ये बताइए, इन कार्यकर्ताओं पर सुरक्षा का लगातार सवाल उठ रहा है, मैंने आपसे इससे पहले भी पूछा था, क्या रणनीति? देखिए, इसका जिम्मेदार यहाँ का एसपी है। 4 दिन पहले हमने सर एसपी को अप्रोच किया था कि हमारे ये 2 पार्टी वर्कर्स इनको खतरा है और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने यहाँ तक कह दिया कि मुझे भी एक गारद प्रोवाइड की जाए। उसका जवाब था कि जब कुछ होगा तब देखा जाएगा। क्या एसएसपी साहब इस बात का ही वेट कर रहे थे? क्या अब उन कब्रों पे वो सिक्योरिटी देंगे, जिंदा वो नहीं देंगे? मुझे लगता है कि एसपी साहब को इसके खिलाफ बोलना चाहिए और जवाब देना चाहिए और डीजी और आईजी साहब को इस बात का सीरियस लेना चाहिए। क्या कब्रों पर आप सिक्योरिटी दे दी थी, जिंदा हमारे कार्यकर्ताओं को सिक्योर नहीं करेंगे? आप ये कह रहे हैं कि सुरक्षा में चूक रही है, इस वजह से? बिल्कुल, ये सुरक्षा में चूक है, चूक ही नहीं, ये एक ब्लंडर है और जानबूझ कर की हुई गलती है। लिख के भी अगर सिक्योरिटी फराहम नहीं की जाए, ये उस एसएसपी की जिम्मेदारी है, उसको इन 3 शहीदों का जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए, एक अहम सवाल, आने वाले डीडीसी चुनाव है, उन चुनावों को लेकर ये हमले हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि क्यों भाजपा को टारगेट बनाया? जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मॉरल पर कोई होने नहीं। ये इस एरिया में हमारा 6ठा अटैक हमारे वर्करों पर किया जिसमें 5 जवानों ने शहादत दी है हमारी, उस पर कोई असर पड़ने वाले। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम करता है, देश की विकास के लिए काम करता है, उसके लिए हर कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। मनोबल कैसे बनाएंगे आप, क्योंकि लगातार आपके कार्यकर्ता निशाना बना? नेशनलिस्ट की स्ट्रांग वॉइस है, यहाँ हमारा मनोबल हमेशा ऊंचा रहा है। जितनी भी हमारी किलिंग्स होती है हमारा मनोबल बढ़ता है, हम डरने वालों में नहीं है। हमारे हौसले हिमालय से ऊंचे, हमारी चट्टान से ज्यादा सख्त हमारे हौसले, हम डरने वाले नहीं है इन अटैकों से। ये थे बीजेपी के दिग्गज नेता अल्ताफ ठाकुर, जो कि स्पोक्समैन भी है बीजेपी के कश्मीर घाटी को लेकर। इन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो इससे पास नहीं होगा, लेकिन सुरक्षा पे लगातार सवाल खड़े किए। कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट एसपी है उनको पहले ही कहा गया था कि इनको खदशा है कि इन पर हमला हो सकता है, इन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। और लगातार चाहे बांडीपुरा की बात करें, उसके बाद बड़गाम, शोपियां और अब कुलगाम में भाजपा के कार्यकर्ताओं पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं और लगातार सुरक्षा पे सवाल उठ रहे हैं। वो तब जब कश्मीर घाटी में लगातार हालात को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है और उसमें इस तरह के मिलिटेंट हमले कहीं ना कहीं स्थिति को गंभीर बना रहे हैं। और सवाल यही कि क्या भाजपा के कार्यकर्ता या तमाम वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, उनकी सुरक्षा कितनी ज़रूरी है और प्रशासन और जम्मू कश्मीर पुलिस को उनकी सुरक्षा मुहैया कराना ज़रूरी बनता है। अल्ताफ ठाकुर ने भी ये स्पष्ट किया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है। जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने स्पष्ट किया कि इसके पीछे स्थानीय लश्कर मिलिटेंट्स का हाथ है, जिन्होंने पूरा प्लान किया था कि ये हमला यहाँ पर अंजाम दिया है। उसके बाद घात लगाकर जो है, जब वो गाड़ी में सवार थे, तीनों बीजेपी के कार्यकर्ता, उन पर आगे से गोलियां चलाई गई और इस हमले में उन्हें हलाक कर दिया गया। कैमरा पर्सन सईद मुर्सा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, वाईकेपुरा, कुलगाम। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।